मरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री बीमा। मरीन का मतलब होता है समुद्री। तो कई बार क्या होता है कि जब समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा एक देश से दूसरे देश सामान लेकर जाया जाता है, तो उस केस में दो जहाज आपस में टकरा जाते हैं, तो जिससे कि जहाज को नुकसान होता है और उस पे जो सामान रखा होता है उसको नुकसान होता है। और जिसकी वजह से जो जहाज का ऑनर होता है उसको जो है किराया नहीं मिलता है, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। वहीं पर जहाज में आग लग गई या फिर पायरेट्स ने जो है वहां पर चोरी कर लिया, जहाजों में जाकर चोरी कर लिया सामान का, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं जहाज द्वारा जब सामान को एक देश से दूसरे देश लेकर जाया जाता है समुद्र के रास्ते। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो उस इंश्योरेंस को हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कि मरीन इंश्योरेंस क्या हो गया, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मरीन पेरिल्स और पेरिल्स ऑफ द सी। पेरिल्स मतलब होता है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, खतरा। तो जो भी खतरे होते हैं मरीन के, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। मरीन पेरिल्स आर कोलिजन ऑफ शिप विद द रॉक, यानी कि समुद्र में चट्टान है कहीं पर और जो है शिप जाकर उस चट्टान से टकरा जाता है, तो उससे जो नुकसान होता है, उससे जो डेंजर खतरा होता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। या फिर शिप इज अटैक्ड बाय द एनिमीज, फायर एंड कैप्चर्ड बाय पायरेट्स। तो जब आग लग जाए या फिर दुश्मनों द्वारा जो है आपके शिप को अटैक कर दिया जाए, तो इन सब चीज़ों से जो लॉस होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। These perils cause damage, destruction or disappearance of the ship and cargo and non-payment of freight। तो इसकी वजह से जो भी डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है जहाज का, कार्गो को जो नुकसान होता है, और इन सब वजहों से जो समुद्री जहाज के ऑनर्स होते हैं उनको जो फ्राइट यानी किराया नहीं मिलता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। इट इज़ अ डिवाइस वेयर इन द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द ऑनर ऑफ अ शिप और कार्गो फॉर कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ द सी। यानी कि मरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर ऑनर, जो शिप का ऑनर है, उसको कोई लॉस होता है, कार्गो को कोई लॉस होता है या फिर शिप के ऑनर को फ्राइट नहीं मिलता है, तो उस केस में मरीन इंश्योरेंस द्वारा जो है इंश्योरर जो ऑनर है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको जो है उसके लॉस को कंपनसेट करेगा। द इंश्योरर इन दिस केस इज नॉन एज अंडर राइटर। यहाँ पर इंश्योरर को हम अंडर राइटर कहते हैं। एंड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज पेड बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन फॉर द गारंटी प्रोटेक्शन ही गेट्स। यानी कि यहाँ पे जो शिप ऑनर होते हैं उनको जो है प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। तो कोई भी इंश्योरेंस हो वहाँ पर प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। लेकिन मरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर होता है उसको हम अंडर राइटर कहते हैं। तो मरीन इंश्योरेंस में तीन टाइप के जो है इंश्योरेंस लिए जा सकते हैं, तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला शिप और हल इंश्योरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब समुद्र में जहाज चलती हैं तो जहाज को नुकसान होता है कि जहाज में आग लग गई तो जहाज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जहाज चट्टान से टकराता है तो जहाज खराब हो जाता है। तो जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो शिप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसको हम शिप और हल इंश्योरेंस कहते हैं। द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर इंडेमनीफाइंग द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप। यानी कि जहाज को जो नुकसान हो रहा है उस लॉस को कवर करने के लिए शिप और हल इंश्योरेंस लिया जाता है। वहीं पर दूसरा है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस जो जहाज पे सामान रखा जा रहा है, जिस सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जा रहा है, उस सामान को अगर कुछ होता है, नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो उसकी भरपाई के लिए कार्गो इंश्योरेंस लिया जाता है। द कार्गो while being transported by ship is subject to many risks. These may be at port risk of theft, लॉस्ट गुड्स और ऑन वॉयस स्ट्रक्चर, यानी कि चोरी हो गया, जहां पोर्ट पे रखा है वहां से सामान चोरी हो गया। तो कार्गो को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट होना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे होने वाले लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्गो इंश्योरेंस लिया जाता है। वहीं पर तीसरा है फ्राइट इंश्योरेंस। जहाज को नुकसान हो गया या फिर कार्गो को नुकसान हो गया, तो इस केस में जो शिप का ऑनर होता है उसको फ्राइट नहीं मिलता, उसको किराया नहीं मिलता है, तो इस केस में होने वाले लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्राइट इंश्योरेंस भी लिया जाता है। इफ कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस in transit, the shipping company is not paid freight charges. Freight insurance is for reimbursing the loss of freight to the shipping company, यानी कि insured। तो यहाँ पर क्या होता है फ्राइट इंश्योरेंस में कि अगर कार्गो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचता है किसी भी आग लगने की वजह से या फिर जो है चोरी होने की वजह से या फिर एनिमीज ने हमला कर दिया, तो इसकी वजह से अगर कार्गो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचता है तो उस केस में फ्राइट नहीं दिया जाएगा शिप ऑनर को या शिपिंग कंपनी को, और फ्राइट लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर फ्राइट इंश्योरेंस लिया जाता है। तो मरीन इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो जनरल प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, वो प्रिंसिपल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। उसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल है जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है, जैसे कि अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि जितने का नुकसान हुआ है उतने का ही आपको भरपाई किया जाएगा। यानी कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया था और 3 लाख का नुकसान हुआ है तो 3 लाख रुपए ही आपको जो यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
liability. The insured can, in the event of loss, recover the actual amount of loss from the insurer. Under no circumstances the insured is allowed to make profit out of the marine insurance contract. यानी कि किसी भी केस में आप मरीन इंश्योरेंस से कोई बेनिफिट नहीं कमा सकते, कोई प्रॉफिट यहाँ पर जो है आप नहीं कमा सकते हो। यानी कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था, 5 लाख रुपए का जो है वहाँ पर नुकसान हुआ है, तो 5 लाख रुपए ही आपको जो वहाँ पर मिलेंगे। इन केस ऑफ हल पॉलिसी द अमाउंट इंश्योर्ड इज फिक्स्ड एट अ लेवल अबव द करंट मार्केट वैल्यू। हल पॉलिसी यानी कि शिप इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो शिप की मार्केट वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सिमिलर टू लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। यानी कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योर्ड है उन दोनों को ही जो है यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने चाहिए। बोथ द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज एवरीथिंग विच इज इन देयर नॉलेज एंड कैन अफेक्ट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योर्ड इज ड्यूटी बाउंड टू एक्यूरेटली डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स विच इंक्लूड द नेचर ऑफ शिपमेंट एंड द रिस्क डैमेज इट इज एक्सपोज टू। यानी कि किस टाइप के रिस्क को जो है हो सकता है शिप को और किस टाइप की चीज़ें वो जो है कैरी कर रहे हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को वहाँ पर जो है डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, वो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो इंश्योर्ड कंपनी हो। वहीं पर नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वॉज टेकन। जब आपने पॉलिसी लिया था तब आपका जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन जब लॉस हुआ है उस वक्त जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट जो लॉस हुआ है, जब भी लॉस हुआ है उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा ना हो। वहीं पर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा विल अप्लाई टू इट। यानी कि यहाँ पर जो नियरेस्ट कॉज होता है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपके शिप में आग नहीं लगी है या फिर किसी और वजह से जो है आपके शिप को नुकसान हुआ है, आग लगने की वजह से नुकसान नहीं हुआ है, तो इस केस में जो है वहाँ पर आपको रिम्बर्स नहीं मिलेगा। तो जो नियरेस्ट कॉज होता है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। द इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे ओनली इफ दैट पर्टिकुलर और नियरेस्ट कॉज इज कवर्ड बाय दी पॉलिसी। यानी कि आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, शिप को अगर आग लगती है तो उस केस में आपको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये वाली पॉलिसी लिया था और वहाँ पर जो है चोरी हो जाती है तो उस केस में फिर आपका जो है वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नियरेस्ट कॉज होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ लॉस इज कॉज्ड बाय सेवरल रीजन देन नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस विल बी कंसीडर्ड। तो अलग अलग रीजन की वजह से अगर लॉस हुआ है तो जो नियरेस्ट कॉज होगा लॉस का उसी को कंसीडर किया जाएगा, और अगर आपने उसके लिए इंश्योरेंस लिया होगा तो ही आप वहां पर क्लेम पाएंगे, नहीं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि समुद्री बीमा। तो जब समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस वक्त तीन चीज़ों का खतरा होता है। यानी कि जहाज को खतरा होता है कि जहाज टूट जाए, जहाज में आग लग जाए, या फिर कार्गो चोरी हो जाए, जो सामान लेके जाया जा रहा है उसको उसकी चोरी हो जाए, वो डैमेज हो जाए, या फिर इन कार्गो एक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है तो उस केस में जो शिपमेंट कंपनी होती है उनको उनका किराया नहीं मिलता, उनको उनका फ्राइट नहीं मिलता है। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। तो तीन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और फ्राइट इंश्योरेंस। तो जो शिपिंग कंपनी होती है जिनको फ्राइट मिलना होता है वो फ्राइट इंश्योरेंस लेते हैं, जिनका सामान जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह वो कार्गो इंश्योरेंस लेते हैं, और जिसका जहाज होता है जो शिप ऑन होता है वो नॉर्मली शिप या हल इंश्योरेंस लेता है। तो ये है मरीन इंश्योरेंस। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।